नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लोजर क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इंटरव्यू के पर्पज से ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोजर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर प्रोवाइड्स एक्सेस टू द आउटर स्कोप ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम इनसाइड द इनर फंक्शन इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज क्लोज। तो मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सपोज हमारे पास एक आउटर फंक्शन है और एक है इनर फंक्शन, ठीक है। अब आउटर फंक्शन में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। सपोज आउटर फंक्शन में एक नेम हमने डिक्लेयर करा और इनर फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उस आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा उसकी वैल्यू हम इनर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। भले वो आउटर फंक्शन क्लोज हो चुका है, उसको हमने कॉल करा और वो क्लोज हो गया, उसके बाद भी हम आउटर फंक्शन को अंदर जो इनर फंक्शन है उसको हम यूज कर सकते हैं। वो देखते हैं हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं कोड एडिटर पर। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कोड एडिटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक आउटर फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। आउटर फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर आउटर फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नेम इज इक्वल टू एडम, ठीक है। एडम मैंने क्रिएट करा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन मैंने बनाया है और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करता हूँ, नेम। नेम मैंने रिटर्न करा और एट द एंड जो हमारा आउटर फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला, हमारा इनर फंक्शन, ठीक है। ये हमने यहाँ से रिटर्न करा। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल ऐसे करते हैं, इस तरीके से, आपको पता ही होगा वैसे तो। फंक्शन वन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आउटर फंक्शन। ये हमने आउटर फंक्शन को कॉल करा। अब मैं इसको अगर कंसोल डॉट लॉग कराऊँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। हमारे पास आउटपुट ये आएगा कि जो आउटर फंक्शन हमने कॉल करा, ठीक है, इसमें हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, इनर फंक्शन को। तो हमारे पास जो इनर फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना, ये हमें यहाँ पर कंसोल पर दिखाई देगी, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पर कंसोल ओपन करा, इसको रिफ्रेश करा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल पर जो आउटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, आउटर फंक्शन एट द एंड रिटर्न क्या कर रहा है, इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इसकी डेफिनेशन मिल रही है, ठीक है। अब मुझे लेट सपोज इनर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, यहाँ पर कंसोल मुझे वो करवाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये हमने फंक्शन कॉल करा। अब हमें इसके अंदर भी एक इनर फंक्शन है, तो इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर बनाना ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसको मैंने सेव करा। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा नेम। जी हाँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आया है नेम, जो हमने यहाँ पर नेम दे रखा था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास क्या होता है, जनरली एक आउटर फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन से हमने रिटर्न करा है नेम। अब ये जो इनर फंक्शन है ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इवन ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया, उसके बाद भी हम आउटर फंक्शन की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्लोजर। इसका हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, कैलकुलेशन। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ a इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पर हम b लेते हैं और मेन फंक्शन में हम a की वैल्यू पास करें, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ से हम फिर से रिटर्न करने वाले हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। ये हमने रिटर्न कर दिया। अब हम इसको कॉल करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन वन इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन। और अब कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर एक वैल्यू पास करी, सपोज 3, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो हमने 3 पास करा है, ये एक ही वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलो देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग। अब हम F1 को अगर यहाँ पर कंसोल करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसका आउटपुट आया हमारे पास वही फंक्शन जो हमने, इसके डेफिनेशन क्योंकि हमने दे रखी। अब इसको अगर हम
एज अ फंक्शन कॉल करते हैं F1 को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आया नॉट अ नंबर। ये नॉट अ नंबर क्यों आया? बिकॉज एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमारा मल्टीप्लाई है इसमें b की वैल्यू हमने पास कर रखी है, ठीक है। अब b इसको मिल नहीं रहा है कहीं ना कहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू यहाँ से पास करनी पड़ती है हमको। b की वैल्यू सपोज मैंने 2 पास करी, तो इसको यहाँ से 2 मिला, ठीक है। और जो मेन फंक्शन है इसमें हमने a पास करा, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मल्टीप्लाई को, इसके अंदर जो सबसे पहले हमने इस कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करा, जिसके अंदर हमने 3 पास करा, तो a की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 3, ठीक है। और b की वैल्यू हमने पास करी है 2। तो यहाँ पर जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिटर्न होगा, तो इनका आउटपुट जो आएगा ना हमारे पास a इंटू बी मतलब 3 इंटू 2, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 6। आउटपुट आना चाहिए इसका 6। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जी हाँ, तो इसका आउटपुट आ रहा है 6। तो गाइस हो क्या रहा है यहाँ पर, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा, एक फंक्शन बनाया कैलकुलेशन करके, उसमें हमने एक वेरिएबल पास करा a, जिस a, उसके बाद हमने एक इनर फंक्शन बनाया, उसको मल्टीप्लाई नाम दिया, उसमें वैल्यू पास करी b, और यहाँ से रिटर्न करा a इंटू बी। ए जो है ना ये जो अपना आउटर फंक्शन है कैलकुलेशन, ये इसका स्कोप है कहीं ना कहीं ए, और बी जो है इसमें हमने इनर फंक्शन को पास करा है इसकी वैल्यू दे करके, ठीक है। तो इसने रिटर्न क्या क्या करा, ए इंटू बी। तो फाइनली हमारा जो ये फंक्शन है कैलकुलेशन, ये रिटर्न क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई खुद में एक फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई खुद में एक फंक्शन है, तो हमें F1 में ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई फंक्शन मिल गया। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे कर सकते हैं, F1 और बनाना ब्रैकेट, और उसके अंदर हमें b पास करना है। सपोज हमें कैलकुलेशन निकालना है तो हम a इंटू बी करेंगे। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 3 है वो आउटर फंक्शन का स्कोप की वैल्यूज है, ना कि इनर फंक्शन की। और हमने इवन यहाँ पर आउटर फंक्शन को कॉल किया है, और उसका स्कोप कहीं ना कहीं खत्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं इनर फंक्शन को, क्योंकि हमारा आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद भी हम आउटर फंक्शन को, इनर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है ना, इनर फंक्शन के अंदर आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये इसका आउटपुट। तो गाइज आज हमने देखा कि क्लोजर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम में नहीं, सॉरी, इंटरव्यूज में। और आई होप कि ये इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजर कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से काम करता है। तो आई होप सो कि दिस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।